ब्रह्मा जी को जब भगवान ने आदिशक्ति ने सृष्टि करने का दायित्व दिया तो उन्होंने शक्ति संचय करने के लिए इस भूमि पर प्रयाग में प्रकृष्ट याग किया। प्र माने प्रकृष्ट, याग माने यज्ञ। प्रकृष्ट याग जो है उससे ये प्रयाग बना है। देवता और असुरों में संघर्ष होता रहता था। कभी देवता पराजित होते थे, कभी असुर पराजित होते थे। यानी देवता और असुरों का मतलब आप इस रूप में समझने की कोशिश करें, और अच्छे और बुरे लोगों के बीच में जब यह युद्ध कभी थमा नहीं, अशांति बराबर बनी रहने लगी। देवता असुरों के ऊपर आक्रमण करते थे, असुर देवताओं के ऊपर आक्रमण करते थे। बीच में इनका एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ये हुआ कि हम सब लोग समुद्र का मंथन करें, और समुद्र के मंथन से जो कुछ हमें प्राप्त होगा उसका हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। और मुख्य उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। तो देवता और असुरों ने सोचा कि ये बार बार के युद्ध से हम लोगों की क्षति हो रही है, हम लोग किसी तरह से प्रगति तो नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम पराजित हो रहे हैं, कभी वो पराजित हो रहे हैं। अगर आज की आधुनिक भाषा में हम इसको कहना चाहें कि जान माल की बहुत हानि हो रही है और समाज में एक अशांति का वातावरण बन रहा है। तो देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन शुरू किया। किलोमीटर, लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा मेला बसाया गया है। और काउंटिंग का एग्जैक्ट कोई मेथड तो है नहीं, फिर भी डिफरेंट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पर डिफरेंट आवर में कितने लोग आ रहे हैं उसके आधार पर एक मोटा कैलकुलेशन इनसाइड होता है। रोडवेज, रेलवे के व्यवस्था के आलोक में भी उसमें जोड़ा जाता है। और एक तरीका ये है, फिर भी वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कोई, क्योंकि इतने कम एरिया में इतनी भीड़ जो अपने आप आ रही है, बिना किसी इनविटेशन के सेल्फ गाइडेड होकर आ रही है, उसका काउंट करना इम्पॉसिबल है। हेलो, हाँ ध्यान दें। ब्रिजेश दुबे नाम का एक लड़का, इसकी उम्र लगभग 9 वर्ष। इसके पिता का नाम विभांशु दुबे, माँ का नाम उषा दुबे है। ग्राम हररही, पट्टी, जिला भदोही का रहने वाला है। बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लड़का काले रंग का स्वेटर पहने हुए है। इसकी पहचान है, इसके सीने पर जले का निशान है। लड़का कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ अपना नाम बता सकता है, अपना पता, अपने पिता का नाम नहीं बता पाएगा। ये मेला क्षेत्र में सेक्टर नंबर 10 गंगा प्रसाद पंडा घड़ियाल झंडा के बाड़े के पास से अपने परिवार से बिछड़ गया है। ब्रजेश दुबे नाम का 9 वर्ष का यह लड़का मेला क्षेत्र में किसी सज्जन को मिला हो या मेरे
तो कृपया भोले भट्टे शिविर में या पास के किसी थाने में पहुंचाने का कष्ट करें। ब्रजेश दुबे के पिता विभांशु दुबे और इनके परिवार, इनके साथ के आनंद मिश्रा भोले भट्टे शिविर में बैठे बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहने वाले मनवापुर, आप जहां कहीं भी हो सेक्टर नंबर 9 में पहुंच जाएं। नीलम बनर्जी वाइफ ऑफ कदम बनर्जी 24 परगना कलकत्ता के रहने वाले त्रिचूसी पर बैठे हुए करण बनर्जी कल्लू पंडा सेक्टर नंबर 7 या थाना त्रिचूसी पर पहुंचे, वहां पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। लैंड अलॉटमेंट अखाड़ों का एक ट्रेडिशनल पैटर्न से होता है। प्रीवियस कुंभ में, अर्धकुंभ में उनको किस क्रम में मिला है और कितना मिला है, उतना ही उनको मिलता है। कुछ अतिरिक्त बढ़ाने की बात करते हैं तो हर साल लगभग 10%, 5% जैसी उपलब्धता हो वैसी हो जाती है, मिल जाती है उनको 13 अखाड़ों को एक जगह। हाँ, समस्या आती है उनके महामंडलेश्वर हर बार बढ़ जाते हैं। जैसे 2007 में 125 थे, अगली बार वो लगभग 400 हो गए। वैसे ही खालसे, उनके खालसे बढ़ जाते हैं, 700 खालसे हो गए 500 से बढ़कर। तो ये प्रॉब्लम आती है अखाड़ों से रिलेटेड। जो खालसे और महामंडलेश्वर हैं उनकी संख्या हर कुंभ में बढ़ जाती है। It was on the first bathing day of the 89 Kumbh, and I'm taking a dip, and there's like millions of other people doing the same thing, and everyone's like just relaxing and doing their thing, you know, and it was great. I just felt really moved when I was here. I thought I got to come back. A few years later, I got into boat building, and then the idea formed, oh, we'll go back and build a boat. We came here in the beginning of November, and we started looking around for materials. And this is saku, Malaysian saku. And then this, the guy at the mill called it jungly wood because he didn't know what it was. So we like that anyhow. So that's our jungly wood. This is deodar. The oars are Burmese sagwan. They were recycled. All the seats and the oars and everything are all used pre-loved timber. People have thought we're nuts from the beginning, you know. Like the most common reaction really was, "Why do you want to build a boat? There's heaps around. You could just rent one." You know. And so you just got to explain to them, you know, it's not the point sort of thing. Giving back something, you know, like here as well, you know, like to India. Not just coming as a tourist. We wanted to just get the boat in the water and see who we met. You know, like see who climbed on our boat, you know, like why, you know, like this is great. So you'll be here all day today? Yeah, I'm just going to sit here and soak it all in. I'm not going anywhere. I've been dreaming of doing this for 24 years. For us, it's bringing our kids here as educational, you know. But to them, it's like they get out here on the water and they think, oh yeah, we're out here on the water and there's lots of people. Big deal. And my hope is that the whole sort of love and passion here will seep into their lives, you know. It's an awesome feeling. Being around so many devoted people. It's great. प्रतिदिन की एक्सपीरियंस थी कि जो हम कर रहे हैं केवल एज ऑफिसर नहीं कर सकते थे। कोई करा रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, इसलिए हो रहा है।
यहाँ शुरुआती लैंड अलॉटमेंट से लेकर अन्य कार्यों के सारे काम बिगड़ते गए। सब लोग मिलकर करते रहे, बिगड़ते रहे। अंत में हमें उस पर हमें दे दिया गया और सबका काम हम कर लिए। ये कैसे, केवल हम कैसे कर सकते थे? हमारे समकक्ष या हमसे वरिष्ठ 5-5, 6-6 लोग जो नहीं कर सकते थे, वो सब एक आदमी कर ले। तो ये हमारे लिए तो व्यक्ति के रूप में मैं नहीं करा सकता था, कोई ये श्रेय दिलाना चाहता था, इसलिए हो गया। एक लेवल के बाद प्रकृति टूल बनाती है। नेचर जिसको टूल बनाने लगे, बेटरमेंट फॉर सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोसेस या किसी बड़े इवेंट के परफॉर्मेंस में, तो उसका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है और वो वही समझता है कि अब नेचर ने हमें टूल बना लिया, इसलिए चिंता नहीं करना है, बस करते जाना है। क्योंकि उसकी जो अनुभूति होती है, हो गई तो फिर वो कोई डर, भय, न शंका, क्योंकि उसे पता है कि वो करा रहा है तो जो भी प्रॉब्लम आएगा सबका हल वो खुद कराएगा। अब हमें केवल बन जाना है टूल उसका, और सब काम हो जाता है और सब करा देता है। हंसी आएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम भी हंसते थे। कोई हमसे कहता था पहले, मैं इतना प्रतिवाद करता था, हंसता था, क्योंकि उस समय तक वो अनुभव नहीं था। तो आदमी जो जानेगा नहीं वो मानेगा नहीं। I love being here. And it does something magical, just like going in the river. You know? The bathing part. It's something that you do and then you feel you've done in a way that has no words. It's just it's a sensing. Which is why I think it's so universal amongst all of the humans of all origins, of all sensibilities. It has no border. It's a feeling, a sensing. But it's very special. एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ये। साधना, धर्म, अध्यात्म का अनुभव नितांत वैयक्तिक होता है और हर साधक की अलग ढंग की अनुभूति होती है। तो जो एक्सपीरियंस करेगा उसे ही फील होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। हाँ, उसके एक्सप्लेनेशन को जो उसी वेवलेंथ का है या वैसी ही अनुभूतियाँ जो कर चुका है, उसके सामने बात होगी तो वो सब मानते जाएगा, तुरंत मानते जाएगा। वो कोई रीथिंकिंग नहीं होगी। चूंकि इनके समुद्र मंथन में भी सचमुच समाज को सुखी करने के लिए समाज में एकत्वता स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। देवताओं का ये उद्देश्य था, अगर हमें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी तो हम एन केन प्रकारेण असुरों से अमृत छीन करके हम खुद पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। और असुरों के अंदर यह अहंकार था कि अगर जो है हमको अमृत मिल गई, यानी अमृत आ गया, तो हम देवताओं को जबरदस्ती हरा लेंगे और हम अमृत पी जाएंगे। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले बुराई कालकूट निकली जहर के रूप में। अब वो जहर का जब जहर निकला तो उसका इतना प्रभाव हुआ कि देवता भी बेहोश होने लगे, असुर भी बेहोश होने लगे और चारों तरफ एक तरह की ज्वालाएं फैलने लग गई। तो दोनों ने एक स्वर से विचार किया, पहले इस जहर को कौन लेगा। शंकर जी ने कालकूट को पिया और वह कालकूट को वह पचा भी गए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके कंठ नीला पड़ गया, तब से शिव का नाम नीलकंठ हुआ।
इसके पश्चात फिर अनेक वस्तुएं निकली। इसमें उच्च सर्वा घोड़ा निकला, रंभा निकली, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणि निकली और भी अनेक तरह की चीजें निकली। अंत में धन्वंतरी जी जो है वह अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जिस समय धन्वंतरी जी उस अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए उसी समय छीना झपटी शुरू हो गई। असुर लोग उसको छीनने लगे, देवता लोग उसे छीनने लगे। देवताओं का पक्ष लेकर के नारायण ने मोहनी रूप धारण किया। वह अमृत देवताओं को पिला दिया, असुरों को मोहित कर दिया। उनको वहाँ पे बारुणी भी, अमृत से पहले बारुणी, बारुणी को अगर इस समय की शब्द में हम कहेंगे जिसको हम शराब कहते हैं, वह असुरों को शराब पिला दिया और देवताओं को जो है अमृत पिला दिया। बिछड़ गया है, यही खत्म हुई है। सुन ले। क्या नाम है? जयशंकर छल्लर। जयशंकर छल्लर। जयशंकर छल्लर आप यहाँ कहीं संगम टावर के पास आ जाएँ, आपके लड़के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जयशंकर छल्लर आप यहाँ कहीं संगम टावर के पास आ जाएँ, आपकी लड़की आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संगम टावर के पास आ जाइए। मेरी आवाज़ मेरे बस केवल स्नान घाट के जहाँ ये सब ठहरे हुए हैं वहाँ उसे रोड दूर नहीं जाएगी। बिहार में आए हुए
पचास के बाद लाउड स्पीकर आ गया। हम लोग टीन का भोंपू बना कर बुलाते थे, आवाज़ देते थे, इसलिए लोग सुन करके आ जाते थे, पीछे लाइन लग जाते थे, उनको कुरिया कुरिया पहुँचा दिया जाता था। तो इस जमाने में कोई लाइट नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, पहले करोड़ें लगती थी। तो हम लोगों ने 13 आदमी मिल करके संस्था बनाया और शुरू किया सेवा। और 1946 में हमने इस संस्था को बनाया। 5 महाकुंभ, 7 को भी 56वां मेला हमारा हो गया। हाँ भाई, गूंगी औरत थी, वो नहीं बोल पा रही थी। 10 दिन के बाद उसको बोलवा तब बताया उसने इशारे से कि हमारा पति के नाम उनका वो हरा पेड़ देखो, तो बताया हाँ हरा, हरि। हरि के बाद शंकर कहा, तो हरिशंकर नाम से अनाउंस हुआ। तब उसके लेने गांव वाले आ गए, ले गए। 10 दिन यहाँ पड़ी थी, कोई आवाज़ें नहीं लगता था। 10 दिन के बाद ले गए। गोरखपुर की थी। 10 लाख से ऊपर हम मिला चुके हैं अब तक भूले बच्चों। 1.5 लाख बच्चों को मिला चुके हैं। जो मिल जाते हैं तो खुशी होती है कि देखो मिल गया हम लोग। चैलेंजेस तो हर स्टेप पर है। ट्रैफिक रेगुलेशन का चैलेंज, इतनी बड़ी गैदरिंग हो, हेल्थ सैनिटेशन का चैलेंज, कोई जिस तरह धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा में अपना देश विभक्त है, उस दृष्टि से आतंकवादी घटनाओं की संभावनाओं का चैलेंज हर स्टेज पर चैलेंज है। लेकिन इन चैलेंजों में भी एक चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट मैन मैनेज्ड ना होकर गॉड मैनेज्ड है, इसलिए हो पाता है। क्योंकि लॉजिकली उतनी बड़ी भीड़ को इतनी कम परेशानी के साथ लौट जाना अपने आप में आश्चर्य है। और एक दुखद हादसा हो गया, नहीं तो लोग लौटते थे। 54 के से इस बीच में लगातार कुंभ अर्धकुंभ हुए हैं, तो लोग लौटते थे। किसी के चूक या किन्हीं कारणों से ये जो दुखद घटना हो गई, नहीं तो ये अपने आप में और आश्चर्य होता, क्योंकि वो घटना टल सकता था, लेकिन किसी लेवल पर किसी से चूक जरूर हुई है। Plus point of this, especially this Mela, was the number of ambulances we had. Till now, we have got 123 ambulances, along with the support of ambulances from NGOs, say Red Swastik, that we have used. 108, you must be aware, 108 ambulance, you dial from anywhere, it's toll-free number, ambulance reaches within, say, 15-20 minutes. We have got our 100-bedded hospital, you must have seen. In addition to that, we have got 20-bedded 14 hospitals in every zone, right? All the hospitals of this zone, they are always 24/7. 5 doctors are there everywhere. In the central hospital, all the requisite specialties, say orthopedic surgeon, physician, cardiologist, pediatrician, gynecologist, dermatologist, pathologist with a well-equipped lab. ICU is a really good one. As far as this panorama is concerned, ICU is fine. As far as sanitation is concerned, the whole Mela area is divided into 22 sanitation units. 840 units of the sweeper were planned. 840 gangs. Gang means one gang consists of 12 persons. Of those 12, 10 are working, and 2 are just made hand time. They are just to take up care of that camp for the cleaning purposes throughout the Mela. Jan Shauchalaya is another innovation this year. Jan Shauchalaya means you must have seen that teen se ghira hua jo hai. We are using for the first time PRAI type seats. Before that,
We were using just trenches और पटरा बिछा करके that was being done. तो fly breeding वगैरह उससे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी. In Kumbh Mela we have civil police. The component of the civil police is around 9,000. It contains the mounted police, the traffic police, the armed police, as well as the civil police. Like the district police, the state police is around 9,000. And in this we have the fire unit, we have the radio section, the communication part, we have the anti-terrorist teams, we have the surveillance team, and we have some civil police from the border states also. Like Uttaranchal has given us 2 companies plus around 150 men. Apart from that, we have 60 companies of the PAC and the paramilitary and the river police. Apart from that, we have home guards. So it comes around 19,000 in total. So this is the police strength, like the men in the uniform. But within them we have some intelligence and local intelligence people also, around 400. They were in the CVs. They were working for intelligence gathering our local political informations, VIP movements. So they were also working with us. We have devised a module for training for the first phase for 3 weeks, because at that time we don't have a pressure of work, and that was basically focusing on the behavioral aspect. What is the psychic of the people coming in the Mela? So the forces has to adjust with the psychology of the people who are coming for the bathing or for visiting the Mela. So this was the one module. Second was the crowd control module, and third was the security module. So it was basically worked very well. The people coming from different parts, they got the orientation that they are the different from the UP police. The identity of the Kumbh police, Kumbh Mela Allahabad police, should be a different police than the UP police. Shorapad
अमृत का जो शेष घड़ा बचा हुआ था उसको लेकर के इंद्र के पुत्र जयंत जो है उस यानी अमृत के घड़े को लेकर के जहाँ पे पहुँचे, पहले प्रयागराज में पहुँचे उन असुरों से बचाने के लिए। जिस मुहूर्त में वह घड़ा इस त्रिवेणी के घाट पे रखा गया, वहाँ पे जो है 12 वर्ष के बाद वह जोग बनता है जिसको हम कुंभ मेला कहते हैं। वहाँ से लेकर के वह नासिक पहुँचे, त्र्यंबक में कुशावर्त तीर्थ में, तो वहाँ पे जिस मुहूर्त में गया वहाँ कुंभ शुरू हुआ। और इसके बाद वो उज्जैन महाकालेश्वर में आए, फिर हरिद्वार, ये चारों जगह पे कुंभ रखा गया, अमृत कलश, और वहाँ पे ये कुंभ की परिणति यानी पर्व आरंभ हुआ। क्योंकि यह कुंभ का पर्व देवत्व की विजय, असुरत्व का विनाश था। तो इसी परंपरा को जीवित रखते हुए पूर्व में असुरत्व को समाप्त करके देवत्व को जागरण करने की प्रक्रिया से यह कुंभ पर्व शुरू हुआ। माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मकर, मकर के सूर्य जब होते हैं, मकर संक्रांति जब होता है, उस समय सभी देवता, हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, वो अपना स्थान छोड़ के प्रयागराज का सेवन करने के लिए आते हैं। माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। यानी केवल देवता ही नहीं, दानव भी, किन्नर भी, नाग भी, गंधर्व भी, सभी यहाँ नाना प्रकार के रूप धर के यहाँ पर त्रिचार्य महाराज का सेवन करने के लिए आते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सेवा ही सकल त्रिवेणी। यहाँ एक कार्य होता है माघ महीने में, जिसको किंचित दान कहते हैं। किंचित माने थोड़ा, हाँ? किंचित दान का महत्व क्या है? प्रयाग नील्य स्वामी भक्त संकट नाशनम, किंचित दान नमो देव प्रसन्न भव माधव। इसके माने ये हुआ, भगवान विष्णु नील वर्ण के हैं, हाँ? प्रयाग नील्य स्वामी भक्त का संकट नाश करने वाले हैं। तो भक्त का संकट सबसे बड़ा क्या है? नरक, यम यातना। मैं माधव की प्रसन्नता के लिए किंचित दान करता। कोई 8 मुट्ठी चावल देता है, कोई 8 मुट्ठी मेवा देता है, कोई कुछ देता है, जिसके जैसा सामर्थ्य है उसका 8 मुट्ठी वो यम की प्रसन्नता के लिए दान करता है। ये किंचित दान का अब ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इस कुंभ का रूप भी परिवर्तित होता रहा। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता ये जो है एक बहुत परिवर्तन के दौर से गुजरती गई, फिर धीरे धीरे इसने मेले का रूप लिया। जिस समय यहाँ पे भारत में राजा और रजवाड़ों का समय था, उस समय यह राजाओं की शक्ति परीक्षण का भी केंद्र बना।
मेरठ के रहने वाले आपका इंतजार 11 नंबर बोर्ड के नीचे किया जा रहा है। साधु महात्मा लोग सब एकत्रित होकर के अपने मठों से, अपने आश्रमों से बाहर निकल करके और अनेक विविध संप्रदायों के संतों में आपस में एक तालमेल बने और हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो वह सम्मेलनों के माध्यम से जो है यहाँ पे विचार विमर्श होता था। तो उस समय जब ब्रिटिश का शासन यहाँ आया, वह ब्रिटिश के षड्यंत्रकारी नीतियों का विरोध करने के लिए इस कुंभ में विविध संप्रदाय के विविध भाषाएं, विविध मान्यताएं, विविध पहराव, विविध तरह की लोक जीवन जीने वाले लोगों को एक मंच में लाया गया। The Kumbh to me is really a crystallization of Indian culture. It's loud, crowded, chaotic in a way that only India can be. And yet, it is full of devotion and surrender and faith in a way that only India can be. So it really feels to me like all of India gets sort of distilled and distilled and distilled and distilled into the Kumbh. So people have left behind everything to come to a place where even in the best case scenario, they're still getting bare bones facilities. And for what? Simply for spiritual connection, for spiritual inspiration, for spiritual upliftment, for spiritual progress, the darshan of the saints, a full moon meditation, listening to katha or kirtan. That's all they've come for. दूसरी यूनिवर्सिटियों में तो, दूसरे विश्वविद्यालय में तो न जाने कैसी पढ़ाई होती होगी, परंतु ऐसे कुंभ के अवसर पर 2 महीने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनती है जहां पर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ पर ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसा विश्वविद्यालय है जहां बच्चा भी सीखता है, जुआन भी सीखता है और बूढ़ा व्यक्ति भी सीखता है, नारी भी सीखते हैं, पुरुष भी सीखते हैं, अमीर भी सीखता है, गरीब भी सीखता है, साधु भी सीखता है, गृहस्थ भी सीखता है और ऑफिसर भी और अधिकारी भी सीखते हैं, तो कर्मचारी और नौकर भी सीखते हैं। अर्थात
सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी मानव जाति के लिए ये कुंभ को जानने का एक, उनको संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का जानने का एक विश्वविद्यालय 2 महीने के लिए खुलता है। और जो भाग्यशाली होता है वो इन 2 महीने रहकर पूरा अध्ययन कर लेता है और पूरे जीवन सुखी रहता है और उसका परिवार सुखी रहता है। See the ocean of people going in one direction. Just one faith, one dip in that holy Sangam. What is that which draws them to have the dip? No invitation, no advertisement, one line, Kumbh, 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 and people are there from all over the world. सच माने जिस अमृत की बात हम करते हैं, जब सारे लोग कलेक्टिवली एक जगह बैठकर पॉजिटिव वाइब्रेशन से यहां पर रहते हैं, उसका भी एक अपना असर होता है। कुंभ में आकर दान करना है किसका? अपने अहम का, अपने ईगो का, अपनी ग्रजेस का, अपनी ग्रीड का, अपनी जेलसी का, ये दान करना यहाँ आके। यही तो भगवान ढूंढ रहे हैं। My name is Ramdas, village and post of Jadana, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब। हम यहाँ 3 तारीख को पहुँचे थे, 2 तारीख को चले थे और बाई ट्रक से आए हैं, लगभग 150 बंदा। ऐसे है ना, हम जो लोग यहाँ आए हैं पंजाब से, 2 गाड़ी में माल लेके आए, खाने पीने का सामान लेके आए हैं। कुछ हमारे साथ माइयाँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी जो यहाँ आए हैं अलग अलग गाँव से आए हैं। कोई दुगाल से आया है, कोई गग्गा से आया है, कोई कलवाड़ों से आया है, कोई केंदुपुर से आया है। जो बाबा मोनी जी हैं, हम उनके श्रद्धालु हैं, उन्हीं साथ आए हैं, वही हमें लेके आए। जब तक ये यहाँ रहेंगे हम उनके साथ। Yeah.
मैं पहले कुंभ 2003 में हम सभी लोग जो यहाँ सेवा करते हैं तकरीबन 2004 में हम उज्जैन में गए थे। यहाँ जो अर्ध कुंभ पहले थी उसमें आए थे, अब दोबारा आया हूँ। उससे पहले 2 बार हरिद्वार में गया हूँ, यानी कि ये मेरा 5वां कुंभ है। तकरीबन जो लोग मेरी उम्र के हैं संतों के साथ आते हैं उनका भी तकरीबन 5वां कुंभ है। तो हम लेने के लिए नहीं आए, हम देने के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेवा का फल मुझे यहाँ से लेके जाइए या मुझे ये कुछ धन दें या कुछ दीजिए। हम तो ये है कि जो हम सेवा करने आए हैं, जो किसी हमारे लड़के से या हमारे जो से गलती हो गई हम माफ़ी चाहेंगे उससे, और आगे के लिए बच्चों को बोलेंगे सेवा करने जरूर आओ, बट नॉट गेट। बड़ा अच्छा महसूस होता है, हम लोगों की सेवा करते हैं। भगवान ने सेवा करने का मौका दिया है, हमको भगवान ने पैसा दिया है दान करने के लिए। इस करके हम लोगों को कहते हैं कि आप भी अगले जन्म के लिए सोच बनाएं उसको। लेने के लिए नहीं आए, देने वाला तो ऊपर ही है, वो देगा। आप जैसे को जो दर्शन हुए हैं बड़ी मेहरबानी है। हम आपको जब दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे और दिखाएंगे तो शायद मेरा आवाज़ सुन के किसी और के सेवा भाव के आ जाए। तो यमराज भी आए यहाँ पर। यमराज आए तो उन्होंने इतना दान किया कि कोई दान लेने वाला नहीं बचा। जिसने जो मांगा उसको वो दिया गया यमराज ने। तो उनको घमंड हो गया, प्राउड, कि ओ हमारे समान कोई यहाँ आज तक आया नहीं दान करने वाला। तो भगवान को तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि हमारा कर्मचारी जो है इसके अंदर में विकार आवे। वो तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के पहुँच गए। महाराज हमें भी कुछ चाहिए। बोले अरे आप अभी तक बाकी हो, मांगो क्या मांगते हो, धन दौलत सोना चांदी अपने जो भी मांगो। बोले हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, केवल 8 मुट्ठी चाहिए हमको चावल। फिर उन्होंने यमराज ने कहा कि और मांगो, तुम ये क्या मांगते हो, तुमको हम तुम्हारा दरिद्रता दूर कर देंगे। बोले नहीं महाराज हमको केवल 8 मुट्ठी चावल चाहिए। तब उनको ये हुआ कि अरे इसको इतना प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और ये चावल के अलावा और कुछ नहीं मांग रहा है, कौन है ये। तो उन्होंने जब ध्यान किया तो पता चला परब्रह्म परमात्मा। तब वो साष्टांग दंडवत हुए। तो ये किंचित दान जो होता है, उन्होंने वरदान दिया फिर यमराज ने कि जो यहाँ किंचित दान करेगा उसको यम का त्रास नहीं होगा। स्वाहा 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 फिर आया देश स्वतंत्र हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद अभी जो आप ये कुंभ को देख रहे हैं इस रूप में कुंभ हुआ। अब इसको देखने से इसमें विचार तो वही हैं, आज भी वही विचार है, पर समय के साथ के कुचक्र कुछ इन मेलाओं को भी प्रभावित किए। आज आपको कुछ विकृतियां शरीर की दिख रही है। यह इनके मूल उद्देश्य से भटकाव नहीं है, किंतु समय, देश, काल और परिस्थितियों के कारण यह कुछ नवीनता, कुछ वैभव प्रदर्शन, कुछ आपसी जो है प्रतिद्वंदिता यहाँ पे कुछ आई। आज जो आप रूप देख रही हैं, आने वाले 12 साल की, क्योंकि अभी आप नौजवान हैं, अनेक कुंभ देखेंगे तो उस समय इसके रूप को आप बदला हुआ देखेंगे। तो बदलने के साथ साथ अध्यात्मता जरूर रहेगी, पर अध्यात्म की सोच में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। ये इसका इतिहास है। ब्रह्मलोक से आई माता, ब्रह्मलोक से आई माता, शिव जाट
definition of Kumbh be there. Rather than we give you the definition, you define the Kumbh your own way when you come and go back, and you will never be the same.